साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज हम ख्याल की, और ख्याल व्यक्ति के मन में उठते ही रहते हैं, कभी अपने लिए कभी औरों के लिए। और इसी ख्याल को लेकर के आज एक ऐसी ही बात मुशायरे के रूप में कहें, शायराना अंदाज कहें, कवियों का सम्मेलन कहें, वो सब कुछ होने जा रही है। हमारे साथ रेणु जी वर्मा जुड़ी है और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने ये जो हम ख्याल का मकसद लेकर के जो आज का कार्यक्रम रखा, उसके पीछे क्या मकसद है? ऐसा जैसा कोई खास मकसद नहीं है। सभी लोग प्रोग्राम्स करवाते हैं, तो प्रोग्राम्स में थोड़ी सी नीरसता होती जा रही है ऐसा लगता है, और सभी लोग सेम ही रिपीट हो रहे हैं। मतलब जो कभी एक जगह बुलाया जा रहा है उसी को सब लोग बुलाना पसंद करते हैं। होता भी है ऐसा कि जो फेमस है उसको सब सुनना पसंद करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में जो बहुत शानदार लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन या तो वो खुद संकोच करते हैं या किसी और कारणवश वो सामने नहीं आ पाते हैं। तो ये मानना है हमारी हम ख्याल टीम का कि कुछ ऐसे लोग जो फेमस हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ ऐसे लोग जिनको लोगों को जानना चाहिए कि इतना अच्छा लिखने वाले लोग भी हमारे हिंदुस्तान में हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि उन लोगों को हम आगे लेकर आ सकें, और जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर हैं, जो फेमस हैं, उनका भी सपोर्ट हमें मिलता रहे, तो दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलने के लिए ही हमने ये एक टीम तैयार की है। हम ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर के कवि और शायर आए हैं, कितने शायर और कवि हमारे साथ आज होंगे? आज 9 शायर हैं, एक शायरा हैं उसकी, और एक मैं हूँ, मैं भी पढ़ूंगी। तो हम टोटल 10 लोग हैं जो आज इस प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे। कहाँ कहाँ से आए हैं ये? हिमाचल से आए हैं, बरेली से आए हैं, और बदायूं साहब आए हैं, और हरियाणा से आई हैं मीनाक्षी जीजी विशा जी, और दिल्ली से आए हैं नादिम नदीम, विकास रन्ना हिमाचल से आए हैं, फहमी बदायूं साहब बदायूं से आए हैं, और उदयपुर से हमारे राजस्थान के ही हैं, उदयपुर से शायर हैं संपत कबीर, वो आए हैं, वो हमारी टीम का भी हिस्सा हैं। अब यह है कि आपने बहुत कुछ साहित्य पे लिखा है, लोग आपको जानते भी हैं। हम आपकी जो लिखी हुई है कुछ ऐसी, उनको भी जानना चाहेंगे, और उसके बाद आपसे चाहेंगे कि आप अपनी इतनी सारी लिखी हुई में से जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करती वो 2 लाइनें सुनाएं। कैफियत के नाम से किताब जो मेरी आई है, वो तो सब लोगों के पास है ही। एक दूसरी किताब की तैयारी चल रही है जिसमें मेरी हिंदी कविताएं होंगी, तो जल्द वो भी सब लोग उसको पढ़ पाएंगे। एक जो आप कह रहे हैं कि 2 लाइनें मैं सुनाना चाहूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग मिलकर रहें और दिल से एक दूसरे से जुड़े रहें। तो एक शेर उसी के लिए मैं कहना चाहूँगी। काश हमारे बीच दूरियां घट जाए, काश हमारे बीच दूरियां घट जाए, बस नक्शे से शहर मिटाती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बिल्कुल इसी तरीके से बाहर से जो भी हमारे शायर और कवि आए हैं, हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ विनय जी हैं और आज के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए रहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि हम ख्याल का मकसद आपके मन में कैसे रहा? पहले तो शुक्रिया रेनू जी का। हम ख्याल की शुरुआत रेनू जी की ही पहल से हुई थी, चूँकि इनका गज़ल मुशायरा बहुत अच्छा नाम है। हम लोग फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। आपकी बिटिया और मेरी बिटिया काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से साथ हैं। तो आपका मशवरा था। मुझे चूँकि शौक़ है सुनने का, पढ़ता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुनने का बहुत शौक़ है। तो हम लोगों ने हम ख्याल की शुरुआत इसी पर्पज़ से की कि एक जो नए कवि हैं या जो एक मंच दिया जाए लोगों को, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको हम लोग एक जर्नी शुरू की है हम ख्याल की, कि हाँ वाकई लोग आएँ और अपने ख्याल शेयर करें। ऐसी पहल के साथ हमने इसकी शुरुआत की है। तो रेनू जी का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें, तो एज ए पार्टनर हम लोग जुड़े हुए हैं। तो देख रहे हैं आपकी ख्याल जब अपने हो जाते हैं तभी सभी अपने बन पाते हैं। इसी ख्याल से आज के हम ख्याल की शुरुआत हुई है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय शायर और बहुत लोगों का संबंध आपसे रहा है। आपने बहुत कुछ समाज को दिया है
और अभी तक भी दे रहे हैं। हमारे जोधपुर के लिए गौरव की बात है कि बदायूं से आप पधारे हैं और आप आज की पीढ़ी के लिए क्या खास तौर से संदेश देना चाहेंगे हम ख्याल के लिए? बस यही संदेश है कि हमारा मकसद जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत फैलाना है, आपस में सहयोग, मोहब्बत, प्यार और सच्चाई भी चलना, बस यही सहयोग है हमारा। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इतनी सारी बातें लोगों तक पहुंची है, जोधपुर के लिए संदेश के रूप में आप अपनी कोई 2 लाइनें हम तक पहुंचाएं तो बहुत खुशी होगी। देखिए कि मैं कुछ 2 एक शेर में सुनाना चाहता हूँ कि पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। और एक शेर और है कि जो मोहब्बत लुटाया करते थे, जो मोहब्बत लुटाया करते थे, वो तराजू खरीद लाए हैं। तो मेरा मकसद ये है कि ये प्रेम ऐसी चीज़ है, इसमें नाप जो कुछ नहीं होती है, ये तो बिना किसी जात पात को देखे हुए ये होता है। बस यही मैसेज है हम लोगों का, यही कहना है। मोहब्बत को तराजू में मत तालो, अगर तोलोगे तराजू में तो मोहब्बत घटती चली जाएगी। वो तो ऐसी जो कहते हैं कि फैलाने की बात है कि फैलती चली जाए, जिसका कोई माप तोल नहीं होता। बस ऐसे ही प्रेम को लेकर के बदायूं साहब हमारे साथ आए हैं हमारे शहर के लिए, ये बड़ी सौगात की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायरी की दुनिया में एक ऐसा नाम जो अंतर्राष्ट्रीय जगत पर जाना जाता है, जोधपुर से है एम.आई. जाहिर साहब। जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीन का निजाम साहब को जाना जाता है, तो ठीक अगर दूसरा ही नाम कोई आता है तो जहीर साहब का आता है। हम जानना चाहेंगे आज आप इस हम ख्याल में आकर के जब शरीक हो रहे हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी है कि फ़हीम साहब की मौजूदगी में और उनकी मेहमान नवाज़ी के साथ मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ये इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा रेणु वर्मा साहिबा का, जो बहुत अच्छी शायरा हैं और उन्होंने पहले रोशनाई के नाम से अच्छी महफ़िलें आरास्ता की थीं और अब वो जो हम ख़याल नाम से एक नई बज़्म का बनाकर इस तरह का एक महफ़िल आरास्ता कर रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है और इससे ज़्यादा भी खुशी की बात है कि हमारे जोधपुर की वो वाहिद शायरा हैं जो रेख्ता तक पहुँची हैं। मैं इसके लिए भी उनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी शायरी पहुंचती है तो वहां के लोगों को कैसा लगता है? अब देखिए, मैं इतना बड़ा तो शायर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कुछ सोशल मीडिया और कुछ दोस्तों ने मुझे इतना बड़ा बना दिया है। मुझे कोई ऐसी गलतफ़हमी या खुशफ़हमी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ बर्र-ए-सग़ीर के मतलब यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो रिसाले हैं उनमें, या गल्फ़ के कुछ दोस्तों ने मुशायरों में, सेमिनारों में मुझे मुनक़्क़िद जो मदऊ किया। जैसे कलकत्ता में जामे जहांनुमा 3 रोज़ का एक सेमिनार था इंटरनेशनल, उसमें मुझे मदऊ किया गया था। इसी तरह से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कारवान सहाफ़त नाम से एक 3 रोज़ा सेमिनार हुआ था, वहाँ पे मुझे मुनक़्क़िद किया मुझे मदऊ किया गया था। लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल में मुझे मेहमान इम्तियाज़ी बनाया गया इरशाद राही साहब ने, और इस तरह से विशाखापट्टनम में। लेकिन ये है कि हैदराबाद, दक्कन और कलकत्ता से बुलावे बहुत आते हैं और कई जगह ऐसा भी होता है कि छोटे बजट के मुशायरे होते हैं, चाहने वाले लोग होते हैं, लेकिन कहीं-कहीं कनेक्टिविटी की दिक्कत आ जाती है। वीकली ट्रेन है और फ्लाइट से जाएँ ऐसे उनका बजट होता नहीं। तो कई मर्तबा जो प्रोग्राम आते हैं, मदऊ करते हैं लोग, तो वो पोस्टपोन भी करने पड़ते हैं। हम ख्याल के लिए आज आपकी क्या खास बात, आपकी नज़र जो हो सकती है वो हम जानना चाहेंगे। मैं चूँकि शायर के साथ-साथ जर्नलिस्ट भी हूँ और ये मुझे फ़ख्र हासिल है कि इस तहज़ीबी शहर के सहाफ़ी के तौर पर मैं तमाम पस मंज़र को देखता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मिर्ज़ा ग़ालिब के एक शागिर्द हुए थे यहाँ पर, मर्दान अली ख़ान, राना, नाज़िम निज़ाम, 3 तख़ल्लुस करते थे वो। और राजघराने में मोहम्मद शाह रंगीला शायर हुए हैं। तो मालिक राम ने अपनी किताब में भी उनका ज़िक्र किया है और शीनकाफ़ निज़ाम साहब ने भी ज़िक्र किया है। तो जोधपुर में उर्दू जो है वो मोहम्मद ख़ान रंगीला के ज़माने से मानी जाती है
और निज़ाम साहब ने जो मासिर शौराए जोधपुर किताब जो लिखी है उसके मुकदमे में ये लिखा है कि इब्तदाई उर्दू की पहली शायरा हैं मीरा। मतलब मीरा को हिंदी वाले अपना कहते हैं, राजस्थानी वाला अपना कहते हैं, लेकिन निज़ाम साहब ने सबसे पहले उर्दू ये बताया कि नहीं, उनकी शब्दावली जो है, लफ्ज़ियात, दीवानी, दर्द और इस तरह से बहुत सारी एक फहरिस्त के ज़रिए बताया कि मीरा उर्दू की पहली शायरा हैं। उस वक्त स्क्रिप्ट जो है लिपि बनने की प्रक्रिया में थी, प्रोसेस में थी। जब आप अमीर खुसरो को अपना पहला शायर कवि मानते हैं तो मीरा को क्यों नहीं। तो मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि इस उस सूबे में जिसे उर्दू दुनिया ये मानती रही कि गैर उर्दू आबादी का एक सूबा, तो आप देखिए कि आज ये गैर उर्दू आबादी का सूबा नहीं रहा। उर्दू का हर बड़ा शायर, हर बड़ा नक्काद ये चाहता है कि वो जोधपुर आए, राजस्थान आए, और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बीच में आज फहमी बदायूनी साहब तशरीफ़ लाए हैं। बदायूं से जोधपुर का ताल्लुक़ ये रहा है कि यहाँ पर अजीम बेग चुगताई रहे, इस्मत चुगताई रहे, बेदिल बदायूनी जैसी शख्सियात रहीं, और बेदिल बदायूनी साहब ने तो जोधपुर के मशहूर शायर रमज़ी इटावी साहब को मुसव्विर मनाजिर का खिताब भी दिया था। तो मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर मैं ये देखूँ कि एक हिस्टोरियन हुए हैं कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने लिखा है कि किसी ज़माने में काबुल के अनार जो है कागा में मिलते थे, और एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी के लिए काम किया, निज़ाम साहब ने उर्दू के लिए किया। यहाँ पर राजस्थानी में विजयदान देता रहे तो हिंदी में अज्ञे और नामवर सिंह जैसे रहे, हस्तियाँ भी रहीं। तो कुल मिला के हिंदी, उर्दू, राजस्थानी के हवाले से यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल रहा है। मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे हिंदी के एक कवि हैं कौशल नाथ उपाध्याय जी, महफिल में लुत्फ़अंदोज़ हूँ। शुक्रिया। जहाँ हर चित्र की बात जोधपुर में हो, हर कोई यही रहना चाहता है। यही बात एमआई जाहिर साहब की नज़र से। हमारे साथ आज मुरादाबाद से भी शायर आए हैं। हम उन्हीं की जुबानी उनका परिचय लेते हुए ये जानना चाहेंगे कि क्या आप जोधपुर पहली बार ही आए हैं या पहले भी आए थे, और आकर के आपको कैसा लगा? आज तो आए हैं। शुक्रिया। मेरा नाम विनीत आशना है और मैं जोधपुर इससे पहले भी एक बार आ चुका हूँ। रेणु जी के ही कार्यक्रम में मैं आया था इससे पहले भी, और जोधपुर में बहुत मोहब्बतों का शहर लगा मुझे। बड़े लोग इत्मीनान से आपको सुनते हैं, शायरी बड़ी तवज्जो से सुनी जाती है, यहाँ अच्छे से सुनी जाती है, और इसीलिए मेरा मन दोबारा भी किया कि मैं यहाँ आऊँ। और ये जो हम ख्याल का जो एक ख्याल आया है, वो ये उसका बेसिक ये है कि हमारे साथ चलने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, हम सफ़र बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है सारे हम सफ़र आपके हम ख्याल भी हों। तो ये उन हम ख्यालों का एक महफिल है, उन ख्यालों हम ख्यालों की बज़्म है, जो कि ना कि एक साथ चल रहे हैं बल्कि सोच भी एक साथ है। और जो अगर कुछ सोच में हमारी अलग अलग बातें हैं, तो उनको भी हम साथ में बैठें, सुलझाएं अपने मसले और एक दूसरे को समझें, इसी का नाम शायद हम ख्याल है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप हम ख्याल की बात कर रहे हैं, तो हम ख्याल पे या आपका जो ख्याल है उस पर भी हमारे दर्शकों तक बात पहुंचे। खामोशियां तो सफ़र को सज़ा बना देंगी। तू हम सफ़र है मगर हम कलाम है कि नहीं। तो अगर आप खामोश रहेंगे, अगर आप सफ़र में हैं, तो आपको हम ख्याल चाहिए ही चाहिए। हम सफ़र से ज़्यादा आपका हम ख्याल होना मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक शायरी की बात है, मैं दो शेर और आपकी नज़र कर देता हूँ कि तुझसी बातें तेरे हम शक्ल नहीं कर सकते, फूल इतनी भी तेरी नकल नहीं कर सकते। तुझसी बातें तेरे हम शक्ल नहीं कर सकते, फूल इतनी भी तेरी नकल नहीं कर सकते। शायरी ख्वाब है, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं। हम वो कहते हैं जो दरअसल नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। फूलों से जिस तरीके से आपने इंसान को जोड़ा, देखते ही बनता है। हमारे साथ और भी शायर जो पधारे हैं, हम उनसे भी मुलाकात करते हैं। हम ख्याल के ख्याल अपने साथ लेकर के उदयपुर से
हमारे साथ जुड़े हैं। और राजस्थान का रंग जोधपुर का अलग है, झीलों की नगरी के रूप में उदयपुर अलग है, तो निश्चित ऐसा ही रंग हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। पहले तो हम आप ही से आपका परिचय जानना चाहेंगे कि जोधपुर आपका बार बार आना रहता होगा क्योंकि राजस्थान से हैं। जी, जोधपुर मेरा बहुत बार आना रहता है। मैं अपने काम के सिलसिले में भी आता हूँ और मुशायरे के लिए दूसरी बार मैं यहाँ जोधपुर आया हूँ। पिछली बार रोशनाई का जो एक प्रोग्राम था वो हुआ था, 1 साल हो गया उसको, और उसके बाद में अभी हम ख्याल संस्था है जो कि रेणु वर्मा जी की है, उसके अंदर मैं भी सक्रिय कार्य करता हूँ। तो दूसरी बार यहाँ जोधपुर मुशायरे के सिलसिले में आना हुआ है और बड़ा लज्जत भरा और खूबसूरत शहर है आपका जोधपुर। और सब मेवाड़ मारवाड़ आसपास के ही हैं, तो सब एक अपनापन सा बना रहता है। हम जानना चाहेंगे कि कोई मेवाड़ी रंग हमारे यहाँ मारवाड़ तक आए तो वो क्या होगा? अदब जो है वो जब लज्जत से मिलती है तो वो जो खूबसूरती बनती है वो रंग बनता है मेवाड़ और मारवाड़ के एक जो मिश्रण का रंग होता है, वो बात है सारी। और मैं 4 पंक्तियाँ, चार मिसरे सुनाता हूँ कि मोहब्बत इबादत ठीक है लेकिन कोई एक रब मुकम्मल हो। विकास भाई, इबादत ठीक है लेकिन कोई एक रब मुकम्मल हो, और हमको क्या नहीं करना है ये भी सब मुकम्मल हो। दरख्तों की जड़ों से इश्क सीखा जाए मिट्टी का, दरख्तों की जड़ों से इश्क सीखा जाए मिट्टी का, जो चूमे जाएंगे सारी उम्र वो लब मुकम्मल हो। तो ऐसे ही रंग आज शाम को भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम अभी मुलाकात करवा रहे हैं उन कवियों और शायरों से जो आप तक शाम तक पहुंच पाएंगे। प्रकृति का सौंदर्य जहां बसता है वो है हिमाचल। और वैसे भी कहा जाता है कि हमारी जो राजस्थानी गीतों की जहां बात आती है तो वहां पर जो रानी जिसे माना गया, हिमाचली रानी, जहां पार्वती को कहा गया, बिल्कुल ऐसे ही जगह बैजनाथ से हमारे साथ एक शायर पधारे हैं। नाम सर आपका? विकास विकास राणा। विकास जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शायरी बिल्कुल एक अलग अंदाज में होनी चाहिए क्योंकि आपकी आंखों में बिल्कुल एक ऐसी बात नजर आती है जो अच्छे अच्छे शायरों में नहीं आती। क्या बात खास तौर से आज के जहाँ हम ख्याल की बात आती है उसके लिए होगी? मेरी शायरी में क्या है ये तो मेरे सुनने वाले ही बता सकते हैं। बाकी हाँ, ये है कि आपको मुझ में मेरा हिमाचल ज़रूर दिखेगा। मैं जहाँ से हूँ, जो मैंने जिया है, जो मेरा तजुर्बा है, जो मैंने देखा है, वो आपको मेरी शायरी में मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा कुछ भी। तो आपकी वैसी ही शायरी हम थोड़ी सी पहले जनता तक पहुंचाना चाहिए जिससे कि लोगों को लगे कि हिमाचल का रंग राजस्थान में जब आता है, पहाड़ से नदियां तो यहाँ तक आने लगी है, लेकिन रेगिस्तान में एक ऐसी हरियाली आप क्या लाना चाहेंगे? तो मैं कुछ शेर सुना देता हूँ आपको। तुम लिहाजे मौसम में चाहे जो भी पहना दो, फूल जैसे बच्चों पर तितलियां ही फबती हैं। उस सुराही गर्दन को कोहसार कहते हैं, जिसके आबशारों पे परियां पानी भरती हैं। और है कि इनकी पीठ पर शायद हक गिलहरियों का था, इनकी पीठ पर शायद हक गिलहरियों का था। हाय इन पहाड़ों पर गाड़ियां क्यों चलती हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि पर्यावरण को बचाए रखने की बात, हिमाचल बिल्कुल वैसा ही रहे जैसा था, इस तरह की बात यहाँ देखने को मिलती है और हम ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस यही कहेंगे, सबके अपने अपने ख्याल थे, सबके अपने अपने रंग थे, लेकिन चाहत आज यही है कि ख्याल किसी का ख्याल ना रहे, ख्याल सबका अपना बनके हम ख्याल हो जाए।